अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में ही आप लोगों को हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नन्हे मुन्ने से चेहरे नज़र आएंगे, क्योंकि इन दोनों ने सुबह सुबह अपने बाबा को घेरा हुआ था। और घेरते ही मतलब कि वो असद अली कह रहा था कि बाबा आयशा को पीछे करो, मैंने आगे बैठना है आपके ऊपर। तो आयशा कह रही थी कि नहीं, आप मतलब के भाई को कह रही थी कि आपने पीछे होना है। तो ये बस जद्दोजहद जो थी ना इन दोनों की बच्चों की अपने बाबा के साथ लगी हुई थी। ठीक है, तो खैर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग सादा और सिंपल होगा। ठीक है, बहुत ही मतलब कि मज़ेदार होगा। किसको सादा रूटीन अच्छी लगती है, सिंपल रूटीन अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी किचन में सुबह सुबह मैंने अंडे शंडे बॉईल कर लिए थे, नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था। और नाश्ता में दे आई थी अहमद को। और यहाँ पर मैं पानी वगैरह लेने के लिए आई थी किचन में। और जैसे मैं अहमद को पानी वगैरह मैंने दे कर आ गई थी, तो उसके बाद जी मैं मतलब कि आ गई थी अपना चाय बनाने के लिए। क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ख़ुद ब खुद दिल करता है कि बंदे को ना थोड़ी सी चाय की चुस्की होनी चाहिए। और यहाँ पर जी मैं सबसे पहले तो उतारूँगी दूध में से मलाई। ठीक है, क्योंकि फ्रिज में दूध रख दो ना तो दूध में मलाई ना मोटी सी आ जाती है। तो दूध तो थोड़ा सा ना मतलब कि मलाई मोटी आती है। तो मैं ये मलाई लाजमी उतार के ना एक टिफ़न में बाउल में रख लेती हूँ, ताकि इसका ना देसी घी बनाऊँ और बच्चों को रोटी पे लगा के दूँ, पराठे बना के दूँ, या फिर उसको सालन वगैरह में डाल के दूँ। जिस तरह बच्चों को अच्छा लगता है बच्चे वैसे ही खाएँ ना। यहाँ पर जी मैंने मलाई वगैरह उतार ली थी। और यहाँ चाय के लिए मैं दूध निकाल रही थी, क्योंकि चाय ऐसे बनाओ ना मलाई वाले दूध के साथ तो फिर वो समझ लें कि सारी मलाई जो है ना वो ज़ाया जाती है। तो इसलिए मैंने मलाई जो थी ना वो सारी उतार ली थी। इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता मलाई उतारती रहती हूँ। ये वाला टिफ़िन जो आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे ही भर जाता है तो मैं इसको फिर देसी घी जो है ना वो बना लेती हूँ। और यहाँ पर जी मेरी एज आ हेल्पर जो थी ना वो किचन की तो सफाई कर गई थी। तो मैंने कहा भाई बार बार उसको तंग करना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने ना किचन को जैसे ही दूध शूध गिरा था, मलाई शलाई मैंने उतारी, तो वो सारा थोड़ा ना कचरा वगैरह सॉरी मलाई वगैरह दूध वगैरह ना उसके ऊपर गिर गया था। तो मैंने साथ इसको ना क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था ना। और यहाँ पर मेरी के चाय जो थी ना वो बन रही थी। ठीक है, और अहमद ने खाना शाना जो था ना वो खा लिया था। और चाय मैं उनके लिए बन गई थी, लेके जा रही थी रूम में। और यहाँ पर जी चाय हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को नाश्ता मैंने सुबह करवा दिया था, दोनों बच्चों को करवा दिया था। और वो बच्चे तो माशाल्लाह सुबह ही नाश्ता टाइम से ना खा लेते हैं। और यहाँ पर मेरी रूटीन है कि जब अहमद उठते हैं उसको खाना देती हूँ। और सुबह सुबह मुझे भूख भी नहीं लगती, सच बताऊँ तो मुझे इतनी भूख नहीं सुबह सुबह लगती। जैसे भूख लगती है वैसे ही अपना और छोटे बच्चों का और अहमद का नाश्ता वगैरह बना देती हूँ ना। तो यहाँ पर खैर वाफियत के साथ भी अहमद चले गए थे अपने डेली रूटीन की तरह काम पर। और आंटी ने आज लगाई हुई थी प्रेस, आज कपड़े वगैरह प्रेस करने थे। मशीन उन्होंने एक दिन पहले लगाई थी, तो कपड़े जो थे ना वो प्रेस करने वाले थे। तो मैंने कहा आंटी आप सारे कपड़े जो है ना वो आज ही प्रेस करके जाना। लेकिन फिर भी मतलब 2 सूट जो थे ना वो मैंने छुड़वा दिए थे। मैंने कहा कल कर लें, कॉटन के थे। तो मैंने कहा आराम से आप कल कर लें, खड़े खड़े आप थक गए होंगे। उसके बाद जी अहमद के साथ यहाँ पर मैं आ रही थी अपने दूसरे घर से अपने पहले घर की तरफ। ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पर घर पहुँच चुके थे, ठीक हो गया। और यहाँ पर अहमद जैसे बाहर से आए थे ना तो ये मुझे कह रहे थे कि कहते कि बस थोड़ा सा ना मुझे ना थकावट सी फ़ील हो रही है ना। हम जैसे मतलब दूसरे घर से आए थे, ये पहले काम से आए थे सीधा उस घर में। तो मुझे कह रहे थे कि बिस्मा आ जाओ, मैं इधर ही हूँ। तो फिर मैं बच्चों को लेके वहाँ चली गई थी, छोटे बच्चों को। और फिर हम दोनों इकट्ठे आए थे। तो इनको ना थकावट सी तबीयत सी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर जी मैं इनको पूछ रही थी खाना शाना आपने क्या खाना है। तो चावल थे कुछ तो चावल वगैरह मतलब इनको मैंने दिए। चावल तो इन्होंने मिलकर थोड़े से खाए थे ना। और बच्चों का हाल चेक कर लो, ये मेरी मानो गुड़िया जो थी ना, जैसे ही इनके बाबा आ जाते हैं ये अपने बाबा के साथ बच्चा हल इधर जैसे ही मतलब वो बैठते हैं ना, इनको बस यही होता है, माँ भूल जाती है और इनको अपना बाबा याद आ जाता है। बस बच्चों का यही हाल है। और यहाँ पर मैं आ गई थी भी किचन में फ़्रूट वगैरह अहमद लेकर आए, सॉरी बाहर से अहमद फ्रूट वगैरह लेकर आए थे। तो मैं किचन में आ गई थी फ्रूट वगैरह को सेटिंग करने के लिए, रखने के लिए। क्योंकि आजकल विंटर आ गया, मौसम चेंज हो गया है, तो फ्रिज में फ़्रूट बिल्कुल भी रखना ना मुनासिब नहीं है। क्योंकि जैसे ही फ्रूट ना ठंडा हो जाता है तो बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। मतलब चेस्ट इन्फेक्शन, ज़ुकाम वगैरह, तो इस तरह बच्चों को बहुत सारी ना छोटी छोटी बीमारियाँ जो है ना वो बच्चे जो है ना वो छोटी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और फ्रूट शूट जो था ना वो मैंने संभाल लिया था, रख लिया था। और यहाँ पर मैं दूध में डाल रही थी सेवियाँ। अहमद कह रहे थे कि आज थोड़ा ना हमने दूध नहीं पीना, हमें थोड़ा डिफरेंट जायका दो। मैंने कहा देख लें खीर बनानी है या सेवियाँ बनानी है, आपकी मर्ज़ी। तो कह रहे थे नहीं आप ऐसे करो दूध में ना सेवियाँ डाल दो।
और यहाँ पर दूध पर सेवियाँ वगैरह मैंने डाल दी थी। उसके बाद अहमद को भूख लग गई थी और असद अली भी मेरा बार बार कह रहा था कि मम्मा मुझे भूख लग गई है, मुझे खाना खिलाओ। तो खैर उसको मैं दोबारा लेकर बैठी थी, खाना शाना खिलाया, बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया दोबारा। मतलब पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे होता है कि दो दफ़ा ना भूख लग जाती है तो फिर मतलब बच्चों के साथ खुद बच्चों को भी खिला दिया, आप भी खुद भी खा लिया ना। उसके बाद आ गए थे हम, फ्रूट वगैरह जो था मौसमी लेकर आए थे अहमद, वो बच्चों को दिया, खुद भी खाया, बच्चों को खिलाया, खूब एंजॉय किया। फ्रूट मेरी मानों को भी आपने देखा होगा फ्रूट खा रही होगी। और ये जो छोटे दोनों चुन्ने मुन्ने से है ना, मतलब मजाल है, ये जल्दी सो जाएं। आप यकीन मानो हमें नींद भी आ रही होगी ना, सख्त थके भी होंगे ना, फिर भी इन बच्चों की वजह से ना जागना पड़ता है और ड्यूटी देनी पड़ती है। और यहाँ पर मेरा असल ज़िद कर रहा था, मैंने बाहर सोना है। खैर आज के लिए इतने, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।